तो एशिया कप 2022 का फाइनल खत्म हो गया है और श्रीलंका की टीम ने, जी हां, श्रीलंका की टीम ने छठा एशिया कप टाइटल जीत लिया है। लेकिन इस मुकाबले से जो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स रहे हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपने अगर आपने मैच नहीं देखा या देखा भी है तो आपको यह पता चल सके कि आखिर ये जो नतीजा आया है उसके पीछे वजह क्या है, क्यों इतने बड़े बड़े नाम, क्यों इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और क्यों इतनी बड़ी बड़ी टीमें वो नहीं कर सकी जो एक ऐसी टीम कर गई जिसके पास न सुविधा थी, न सपोर्ट था, ना ही पैसा था, ना ही कोई शायद उम्मीद थी। वो अपने सिर्फ भरोसे के बूते, एटीट्यूड के बूते और शायद वो भूख जो चाहिए होती है एक टाइटल जीतने के लिए, वो इस टीम के पास थी। 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स में आपको मैं पूरा मैच और पूरी कहानी बताने की कोशिश करता हूं। जल्दी जल्दी पहला पॉइंट, 58 रन पर 5 विकेट श्रीलंका के आउट। ये पहला मूवमेंट, यानी 8.5 ओवर पहले बल्लेबाजी करता है श्रीलंका। आप सोचिए कि इससे पहले तक पहले मैच में पहले बल्लेबाजी की थी अफगानिस्तान ने, पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था श्रीलंका को और 10 कुछ ओवरों में ही, यानी 11 ओवर के भीतर 8 विकेट से रौंद दिया था अफगानिस्तान को पहले मुकाबले में एशिया कप 2022 के। उस मैच में पहले बल्लेबाजी की थी श्रीलंका ने। उसके बाद अगले 4 मुकाबले चेज करती है, 180, 186, फिर 170, 180, फिर भारत को कूट देती है चेज करके, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को 125 पे रोककर आराम से चेज करती 3 ओवर पहले, और फिर फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी। और आप सोचिए कि 8.5 ओवर पाकिस्तान की शानदार टॉप लेवल वो गेंदबाजी जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, नसीम शाह की इन स्विंगर क्लीन बोल्ड कुशल मेंडिस, फिर हारिस राउफ की इन स्विंगर टू द लेफ्ट हैंडर क्लीन बोल्ड गुणतिलका, और उसके बाद 58 रन 5 विकेट टॉप 5 बल्लेबाज पवेलियन में वापस 8.5 ओवर। यहां से मुझे भी लगा कि श्रीलंका यहां से मैच नहीं बचा सकता, लेकिन मुझे शायद उनकी जज्बे का, उनकी एटीट्यूड का, उनकी एकजुटता का और उनकी चाहत का अंदाजा शायद नहीं था। और यही वजह है कि श्रीलंकाई टीम ने सभी पंडितों को, सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 58 रन पर 5 विकेट के बाद वनिंदु हसरंगा आते हैं और वो साझेदारी बनाते हैं भनुका राजपक्षे के साथ। राजपक्षे क्या करते हैं, राजपक्षे एक छोर पर बने रहते हैं और वनिंदु हसरंगा वहां से ही टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन, और वहां से उन्होंने 21 गेंदों पर 36 रन लगाए, छक्के लगाए, चौके लगाए। आप सोचिए 58 रन पर 5 विकेट के बाद ये बदलाव कौन खिलाड़ी कर सकता है। 36 गेंदों पर 58 रन की साझेदारी करते हैं, 116 रन पहुंचा देते हैं स्कोर को, और वहां पर जब आउट होते हैं वनिंदु हसरंगा तो एक तरीके से मैच में वापस आ जाता है श्रीलंका के हम 130, 140, 150 बोर्ड पर लगाकर कहीं ना कहीं हम एक टक्कर देंगे, हम एक मौका देंगे अपने आप को लड़ने का इस मुकाबले में। और फिर चमिका करुणारत्ने के साथ मिलकर भनुका राजपक्षे जो करते हैं अंतिम 5 ओवरों, 5.1 ओवर में वो 54 रन और लगा देते हैं और स्कोर पहुंचा देते हैं 170 पर 6, यानी कि पहले 10 ओवरों में 67 पर 5 और उसके बाद अगले 10 ओवरों में 103 रन पर 1 विकेट। ये अंतर, ये बड़ा मोमेंट मैच का। 45 गेंदों पर 71 रन भनुका राजपक्षे, मैच बदल दिया। और वनिंदु हसरंगा की पारी को नहीं भूलना होगा, 21 गेंदों पर 26 रन। लेकिन ये एक बड़ा मूवमेंट था। लेकिन इसके बाद आखिर क्या होता है, जैसा कि मैंने जो ओवर्स की रेट बताई। अब दूसरा जो अहम बात जो मैंने नोट की, जो पॉइंट था, वो था बाबर आजम का एक मिसकैलकुलेशन, एक गलत फैसला, रणनीति कहीं ना कहीं वहां पर चूक गई पाकिस्तानी टीम। आप सोचिए 58 रन पर 5 विकेट है, उसके बाद आप भनुका राजपक्षे एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपके बेस्ट गेंदबाज कौन है पाकिस्तान के इस पूरे टूर्नामेंट में, वो है मोहम्मद नवाज। 8 विकेट उन्होंने चटकाए थे और बाएं हाथ से आपको याद होगा भारत को किस तरीके से फंसा कर रखा था। रोहित शर्मा, विराट कोहली को कैच आउट करवाया था लॉन्ग ऑफ पर, और उसी के बाद अंतिम ओवर में भी क्लीन बोल्ड कर दिया था जडेजा को। आप क्यों नहीं ओवर देते, क्योंकि भनुका राजपक्षे बैटिंग कर रहे हैं, 5 विकेट आउट है दूसरी टीम के, उसके बाद आप बेस्ट गेंदबाज को ओवर नहीं देते हैं। आप इफ्तिकार बुलाते हैं, इफ्तिकार विकेट लेते हैं, दैट इज ऑल राइट, लेकिन उसके अलावा आप भनुका राजपक्षे को के सामने ओवर नहीं देना चाहते मोहम्मद नवाज को। मोहम्मद नवाज को आप कब ओवर देते हैं, 16वें 17वें ओवर में वो 1 ओवर डालते हैं
3 रन देते हैं उसमें, उसके बावजूद आप उस पर नहीं जाते मोहम्मद नवाज पर। यह मेरे ख्याल में ब्लंडर साबित हुआ है, क्योंकि आप किसको ओवर देते हैं? आप नसीम शाह को देते हैं, आप हसनैन को देते हैं। उन्होंने कितने रन खाए? अंतिम ओवरों में उनकी कुटाई हुई, उनकी पिटाई हुई और जबरदस्त तरीके से मारा उनको। यानी 4 ओवर में 40 रन, 4 ओवर में 41 रन, 10 रन से ऊपर की प्रति ओवर उनको मारा है बनुका राजपक्षे, चमिका करुणारत्ने ने। और यही वजह है, ये एक बड़ा फैक्टर है कि अंतिम ओवरों में जहां पर स्कोर 150 तक ही पहुंचना चाहिए था, 170 पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आपने रणनीति में गलती कर दी। ये दूसरा बड़ा फैक्टर, बाबर आजम की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं। नंबर 3 पॉइंट मेरे विचार में, अब देखिए ये मोमेंट है, ये पॉइंट भले ना हो, लेकिन जब 171 का चेस करने उतरती है पाकिस्तानी टीम, तो पहली गेंद डलती है और वो नो बॉल करार दी जाती है। कौन डालता है? दिलशन मधुशंका। उसके बाद दूसरी गेंद वो फ्री हिट के लिए डालते हैं वाइड, तीसरी गेंद फिर वाइड का सीधा चौका। यानी कि जब तक वो अपनी पहली गेंद डालते भी नहीं है, स्कोर जो टारगेट था वो 171 से घटकर 162 पहुंच जाता है। आप सोचिए कि जो 171 का टारगेट था, वो माइंडसेट में 9 रन बिना गेंद डाले ही, वाइड और नो बॉल के, और कोई बॉल भी नहीं डली है। तो ये एक बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगा कि 171 का टारगेट घट के 162 हो गया, लेकिन वहां से जो मधुशंका ने गेंदबाजी की और जो श्रीलंकाई गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वो महेश तीक्ष्णा आए, उसके बाद प्रमोद मधुशन आए, वो जो फैक्टर था वो बेहद अहम था। तो ये एक अहम फैक्टर, नंबर 3 पॉइंट मेरे बेस्ट मोमेंट्स या जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से। नंबर 4 पॉइंट, प्रमोद मधुशन। आपने नाम नहीं सुना होगा, आप नहीं जानते होंगे कौन है प्रमोद मधुशन, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला केस नहीं होना चाहिए। नाम वो जो काम कर जाए। बाबर आजम, आउटसाइड द लेग गेंद थी और बाबर आजम उसको उठाकर मारना चाहते थे शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए, लेकिन वो हाइट नहीं दे पाए गेंद को जब उठा के मारना चाहा। वाइड गेंद करार होती, लेकिन विकेट, किस्मत भी काम करती है। और फिर दूसरी गेंद जो डाली, फुल गेंद डाली फखर जमान को, 2 गेंदों पर 2 विकेट, अंदरूनी किनारा लगा और मिडिल स्टंप पर गेंद, तो 2 गेंदों पर 2 विकेट ये हासिल किए प्रमोद मधुशन ने। और वहां से पाकिस्तानी टीम का अप्रोच अपने आप बदल गया। आप सोचिए, जिस टीम को फ्री में 9 रन 10 रन शुरुआत में मिल गए हो, उसके बाद वो इस तरीके से खेलेगी कि 6 ओवर के बाद, पावर प्ले के बाद 37-38 रन कुछ उनके थे, और उसके बाद पहले 10 ओवरों के बाद वो रन पर बॉल की तरह खेल रही थी। 68-69 कुछ ऐसा स्कोर था पाकिस्तान का, और 2 ही विकेट आउट थे। और ये तब हालत है, आप सोचिए कि श्रीलंकाई टीम के 5 विकेट आउट थे, उसके बावजूद उन्होंने कैसा गेम आकर खेला। वनिंदु असरंगा आते हैं, चौके लगाते हैं, छक्के लगाते हैं, 21 गेंद पर 36 रन बनाते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तानी टीम का जो अप्रोच था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ इसमें। और यहां ये मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी प्रमोद मधुशन जिन्होंने 2 विकेट चटकाए, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ। अंत में जाकर उन्होंने 4 विकेट लिए और ये मैच का एक टर्निंग पॉइंट बना। प्रमोद मधुशन के योगदान को भूलना नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो एक बड़ा फैक्टर है और जिस वजह से मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने ये मुकाबला हार दिया, और कौन इस हार का जिम्मेदार रहा, खासतौर पर मैंने बाबर आजम का जिक्र किया। क्यों आपने मोहम्मद नवाज को गेंदबाजी, जो आपके बेस्ट गेंदबाज साबित हुए हैं, उनको गेंदबाजी नहीं दी, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन जो मेन और अहम फैक्टर है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार 2 विकेट जब डाउन हुए तो इन दोनों की जोड़ी ने बल्लेबाजी करना शुरू किया। और क्या किया इन्होंने? मोहम्मद रिजवान 49 गेंदे, 49 बॉल्स 55 रन, इफ्तिखार 31 बॉल्स 32 रन। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने मैच खत्म कर दिया पाकिस्तान के लिए। अगर इस हार का कोई भी जिम्मेदार है तो मेरे विचार में वो जिम्मेदार मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि आप शुरुआत से बल्लेबाजी करने आते हैं, आप 17वें ओवर में आउट हो रहे हैं, 17वें ओवर में, 17th ओवर में, यानी सिर्फ 3 से 4 ओवर बचे हैं। और उस 3 से 4 ओवर में कितने रन चाहिए? जो आपके आगे आने वाले बल्लेबाज हैं उनको चाहिए 60 रन। कैसे बनाएंगे? वो क्या चमत्कार कर देंगे, वो जादू कर देंगे? वो नहीं कर सकते। हर बॉल पे 3 या 4 रन बनाना आसान नहीं है। और जब रिजवान आउट हुए तब ये रिक्वायरमेंट था। आपने 50 गेंदें खेल दी, 49 गेंदों पर आप 55 रन बनाकर आउट हो रहे हो। आप इतना लेट छोड़ रहे हो जहां से कोई मौका ही नहीं है। आप छक्का चौका मारेंगे, आप क्या हर बॉल पे छक्के चौके मारेंगे? मेरे ख्याल में इस मैच को मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए खत्म कर दिया। आप नंबर 1 बल्लेबाज बन जाइए या फिर आप नंबर 1 कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाइए जो अपनी टीम को जीत दिलाएगा। आप ग्राइंड करते हैं, आप सिर्फ सिंगल डबल लेते हैं, लेकिन ये सिंगल डबल
आप मैच जीतने के लिए आप अंत में हसनैन बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, नसीम शाह आ रहे हैं, वो भी हर बॉल पे छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इतना नीचे छोड़ देंगे। मोहम्मद नवाज को जब आपने भेजा, जब इफ्तिखार आउट हुए, तब तक आप बहुत मुश्किल में आ चुके थे, हर गेंद पे चौके छक्के की जरूरत थी। मतलब इस तरीके से आपको हर ओवर में 11 रन चाहिए थे, 10 रन चाहिए थे, तो वहां से भी मुश्किलें पैदा हो चुकी थी। आप वहां इतना लेट नहीं छोड़ सकते। और जब तक रिजवान आउट हुए तब तक तो रन प्रति ओवर जो है वो 15 रन पहुंच चुका था, 12 14 13 से 15 रन प्रति ओवर, और जो कि आसान नहीं होने वाला था। आप सोचिए, तीक्षणा डालेंगे, वनिंदु हसरंगा डालेंगे, फिर मधुशंका है, प्रमोद मधुशन है जिन्होंने विकेट्स लिए हैं, और वो यॉर्कर डाल रहे हैं, वो फुल रन डिलीवरी डाल रहे हैं, वो स्लोअर बॉल नहीं डाल रहे हैं जब रन चाहिए 2 ओवर में 26 जो भुवनेश्वर कुमार ने किया था, उन्होंने प्रॉपर डिलीवरीज डाली हैं। और यही वजह है मेरे ख्याल में, 31 गेंदों पर 32 रन। इफ्तिखार जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कोशिश भी की लेकिन रन आए नहीं, और यही वजह है कि ये मुकाबला श्रीलंका जीत गया। लेकिन एक अहम बात ये मैच सीख के लिए दे जाता है, वो सीख ये है कि नाम चाहे जितने भी बड़े हों, और एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि आप सुपरस्टार टीम बनाइए, आप सुपरस्टार्स मत बनाइए। जब नाम बड़े हो जाएं और दर्शन छोटे होने लग जाएं, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप जीत गए, बड़ी अच्छी बात है, आपने सर पर नवाज दिया, लेकिन आप हार गए तो हम लर्निंग कर्व पे हैं, हम तो सीख रहे हैं, हम ये है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में जब भूख नहीं होती किसी चीज की, जब पेट भरा हुआ होता है, तब आप सामने लाके पिज्जा, पास्ता, लजानिया कुछ भी रख दीजिए तो मजा नहीं आएगा। जब भूख लगी होती है तो दाल चावल भी जो है ना, बहुत अच्छे से मन से खाया जाता है। और यही बात है, यही अंतर है। और इस श्रीलंका टीम को भूख लगी थी, इस श्रीलंका टीम में भूख थी, और यही वजह है कि ये श्रीलंका टीम ये टाइटल लेकर जा रही है, जिस टीम को आपने मौका तक नहीं दिया। जो टीम T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलेगी, आप सोचिए, वो क्वालिफायर खेलेगी लेकिन वो आज ये टाइटल जीत कर ले गई। लेकिन आपके वो खिलाड़ी जो हर मैच में, जो जिन पर 15 से 20 करोड़ की बोलियां लगती हैं, जिनको हर मैच का करोड़ों रुपया मिलता है, जिनको एक एक पोस्ट का करोड़ 5 करोड़ रुपया मिलता है, वो नहीं कुछ कर पाए। और T20 वर्ल्ड कप हार गए। अरे हारते हैं, चलता है। एशिया कप हार गए, ग्रुप स्टेज लीग सुपर 4 से बाहर हो गए, हार गए, चलता है। तो जब सब चलता है तो एक और IPL आएगा, एक बड़ी बोलियां लगेंगी और अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम अपनी बेस्ट 11 भी मैदान पर नहीं उतार पाते। आज भी हमारे जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो विराट कोहली है, नंबर 1 जिन्होंने रन बनाए, नंबर 2 पे रोहित शर्मा है। कहां गया टैलेंट? कहां है वो टैलेंट जिसको आपने पूरे सालों साल खिलाया? वो टैलेंट कहां है? नहीं पता। यही बड़ा फैक्टर है। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या कोई भी आपके सवाल है, जरूर पूछें, कमेंट करें और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं और वीडियोस लेके आता रहूंगा। शुक्रिया।